मागे मागे सरका मागे सरका मागे तू मागे तू खाना सरका सरका थोड़ा पीछे थोड़ा मागे सरका सगळे थोड़ा अजून मागे सरका सरका मागे संतांना उभे राहू द्या नगरे अनुरा ग्रामे सकल सकबंध समाज बांधव भक्तगण नीत सकल हिंदू बांधवानां अखंडित सुख शांती आरोग्य ऐश्वर्य यशकीर्ती लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सद्गुरु देवता अखंडित कृपाछत्र प्राप्त्यर्थम सनातन संतपंथ धर्मध्वजा कीर्तिध्वजा पूजन आरोहण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा अंगभूत करिष्ये बाबा नमस्कारान् केशवं प्रतिगच्छति महाराजांचा आपके अच्छे बरे करा थोडा थोडा खाली वापस त्याला सफेद ध्वजा सफेद ध्वजा निष्कलंकी नारायण भगवान की सगळ्यांनी पटकन बाहेर काढायचं 4 कार्यकर्त्यांनी उभं राहा सगळ्यांना थोडा वेळ बाहेर गल्लीत उभं राहायचंय दरवाजाच्या बाहेर आपण आता देवासोबत लग्न लावायचंय आपल्याला आपलं देवाला उभं राहायचंय जसं रुक्मिणी मातेने श्रीकृष्णाला बोलवलं पाया न पडता पटकन बाहेर पडा सगळ्यांनी परशुराम भगवान उसी डिजिटलचे फोटोग्राफर नंतर कुठे एक काढते त्यांचा वेगळा आपण आपला या तिथे फोटोग्राफर जाताना जागा द्यावा
उसके बाद सभी संत ध्वजा पूजन के लिए प्रवेश द्वार पर आएंगे 1 मिनट के बाद। हम आता आरसा आहे, आरसा मूर्तीनं दाखवून द्या। संत सद्गुरु श्री हंसदेव जी महाराज की पुष्पमाला चढ़ा दीजिए भगवान जी को। सर्वांची ठिकाणी आहे तुम्हाला आरसा द्या देवाच्या मूर्तीला हो नेत्रोन्मीलनां तच्चक्षुर्देवाहितं गुरस्ता शुक्रामुच्चारात् नारायण भगवान की जय, दशावतार भगवान की जय। ओम ह्रीं ह्रूं यां रां लां वां शं शां ॐ ॐ शं शं हंसः ह्रीं ॐ आं ह्रीं ह्रूं आसां नारायणस्य दशावतार समन्वित गणपति हनुमंत देवतानां गरुड समन्वित सद्गुरुदेवतानां मूर्तिनां सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्वचक्षु श्रोत्रजिह्वाघ्राणपाणिपादपालनस्तानि भगवान जी के मूर्ति में सब तत्व हाथ पैर कान नाक सब तत्व इंद्रिय तैयार हो रही, ऐसी भावना करनी है। अपने दाहिने हाथ में अक्षत और फूल लीजिए, सर्वांनी फुलं घ्यायचे, फुलाच्या पाकळ्या तुमच्याकडे त्या घ्या। ओम मनोजोरी माजदियामरे हदवादिरे जत्नमे मंदानो तवारिष्टं जत्नक्तो रामे मंदाधाजो भ्रये देवादरि हमालय रामो प्रतिष्ठा। सभी ने कहना है सुप्रतिष्ठितः, सभी संतगण कहेंगे सुप्रतिष्ठितः वरदः भव। इसका मतलब होता है ये भगवान जी आपकी प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं, आप यहाँ पे सुप्रतिष्ठित हो जाइए और सब आने वाले भक्तों को वर आशीर्वाद हमेशा दीजिए। अक्षत भगवान अनुरोध करूंगा उनका हात दाहिना हात पकड घेऊन प्रार्थना किती आहे सगळ्यांना दिसलं पाहिजे। आम्ही सुद्धा खाली बसतोय तुमच्या सगळ्यांना आनंद घ्यायचा आहे। अजून एक कॉर्डलेस माईक देऊन द्या बरं ज्ञानेश्वर भाऊ, एक कॉर्डलेस माईक पाठवा ना इकडं। कार्यकर्ते पुढे या। सद्गुरु जनार्दन जी महाराज इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मंगल तिलक महाराज जी का करेंगे। पुष्पमाला महाराजांना अर्पण करायची। कस्तुरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेन च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण विश्वेनो देवा अवसागमन्यः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे केली का ये पूरी जनता जो है सब भाविक भक्त जो है वो उनके खेतों में इसकी आराधना करते हैं, इसको पिकाते हैं और इससे जो कुछ आमदनी आएगी अपना संसार करके हुए सतपंथ की सेवा धर्म की सेवा करते हैं। बहुत सालों से देव की जय निष्कलंकी नारायण भगवान की जय सद्गुरु हस्ते जी महाराज की जय मात की जय सतपंथ सनातन धर्म की आज जगत गुरु करसनदास महाराज की जय जगत गुरु ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज की जय आज जगत गुरु जनार्दन हरि जी महाराज की जय आज रोज અમે સૌ આજ રોજ મહારાષ્ટ્રમાં ફૈજપુરની બાજુમાં જલગાંવ તાલુકાના ધાનોરા ચોપડા ખાતે મંદિરના દશાવતારી મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે. એ નિમિત્તે કિશોરમુખી આપણી સાથે છે. તો કિશોરમુખીનો આજે આપણે ઇન્ટરવ્યુ લઈશું. તો કિશોરમુખી આપકો જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. आप आ बाबत धानेरा मंदिर बाबत में शू कहवा मांगो छो के धानेरा इतिहास जणावशो. धानोरा मंदिर के बारे में अगर बोलना है तो धानोरा मंदिर जो है ये खानदेश में का सबसे पुराना मंदिर है. उसके बाद में ये दशावतार का जो है ये पूरा भारत में पांचवा जो मंदिर बोला जाता है तो अभी धानोरा गांव में है, जो दशावतार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है. तो ये गांव का जो इतिहास अगर देखा तो ये यहाँ पे जो सतपंथी अनुयायी है ये बहुत ढेर सारी है यहाँ पे. इसके लिए यहाँ पे अभी प्राण प्रतिष्ठा जो किया है महाराज जी ने, तो ये इधर का खानदेश में ये पहला मंदिर जो बना हुआ है अभी. तो ये है अभी गांव में. कितनी वस्ती है धानेरा में? धानोरा में अगर वस्ती देखा तो 15 से 20 हजार लोगों की वस्ती है. सतपंथी अनुयायी कितने हैं? सतपंथी आने में अभी 73% में है यहाँ पे जो है अनुयायी.
और संघ कैसे निकालते हो, कैसे करते हो आप धानेरा से प्रेरणापीठ? पगपाड़ा संघ अगर बोला तो ये पगपाड़ा संघ अपना जो है ये होली के दूसरे दिन, धूलवंदन के दूसरे दिन निकलता है और वो 15 दिन का पगपाड़ा संघ रहता है। आप गए हो कि कभी तक? हाँ, पगपाड़ा संघ में मैं वहाँ पे भी सेवा किया है और उनके साथ में मैं खुद सेवा दिया है वहाँ ऐसा पे। कोई अनुभव है आपको प्रेरणापीठ का बाबत क्या? देखो, जो चलते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि ये सदगुरु के भक्त नहीं, ये सदगुरु ही चल रहे हैं, क्योंकि वो पगपाड़ा संघ में जो है वो चैत्र महीने में चलते हैं। तो चैत्र महीने में जब चलते हैं तो ये धूप का रहता है, लेकिन सदगुरु के इसके अंदर में उसका कुछ भी असर नहीं होता है, बस ये सदगुरु लेके चलते हैं। आप क्या संदेश देने वाले हो सभी लोग को? संदेश तो हम तो बोलते हैं कि देखो, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन रास्ता कौन सा अच्छा है वो चुनने का जो जवाबदारी है ना, तो वो खुद ने देखना चाहिए कि अपन कौन से रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो उसमें तो सबसे बढ़िया आज के तारीख में अगर देखा तुमने तो देखो, रास्ते तो अलग अलग है, लेकिन भगवान का जो ठिकाना है वो एक ही है। रास्ता कोई भी रहो, तुम कोई भी संप्रदाय में चलते रहो, लेकिन जगह जो है वो एक ही है। इसके लिए आप सतपंथ में रहो तो भी भगवान के यही चलने वाला है, तुम स्वामीनारायण में रहो तो भी तो आपको भगवान के यही पोषना है, आप कौन से वारकरी संप्रदाय में रहो आपको वही पोषना है। इसके लिए अपना जो है, हमारा जो गुरु महाराज का जो एक ही मंत्र है, समरसता, आपको सबको लेके चलना है और उसमें आपको सबको लेके चलने में सबका भला है, यही सतपंथ में शिकवन है। बोलो सदगुरु गुरुदेव की जय, ये इस कला कि नारायण भगवान की जय, सदगुरु सतीश जी महाराज की जय, गुरुदेव की जय, निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। जय। आपका शुभ नाम क्या है? मैं देवीदास महाजन धानोरा गांव में मुखी का काम संभालता हूं। कितना मुखी है आप गांव के? हमारे गांव में कुल 24 मुखी है, जिनमें कि 9 महिला मुखी है और 14 पुरुष मुखी है, 15। कुल वस्ती कितनी है गांव की? कुल वस्ती गांव की 17,000 है, उसमें से 4,000 से ज़्यादा सतपंथ परिवार है। मंदिर कितने वर्षों से हुआ है? मंदिर यह 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सदगुरु महाराज जी जब प्रचार प्रसार करते हुए महाराष्ट्र में आए, प्रेरणापीठ से निकले, तब वे यही से ब्रानपुर होकर फिर बाद में फैजपुर धानोरा होकर गुजरात में उनका प्रवेश हुआ था। सतपंथ प्रचार प्रसार हेतु उनके जीवन चरित्र में जो वर्णन आता है, उस वर्णन में यह सब व्यतीत है। धानोरा गांव का उल्लेख है नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर उनकी पावन धुरा लगने के बाद वहाँ से सतपंथ परिवार की स्थापना हुई और तभी से सतपंथ को मानने वाला बहुत बड़ा परिवार हमारे गांव में है। वो कथा के बाबत में, वो कार्यक्रम के बाबत में क्या कहते हो आप? दशावतार कथा यहाँ पर हमेशा चलती थी, जबकि जगन्नाथ जी महाराज जिन्होंने सतपंथ को एक अलग पहचान दिलाई, जगन्नाथ जी महाराज की कथा सबसे पहले यहाँ पर हुई। उसके बाद में विजय महाराज को साथ में उन्होंने लिया, आनंदमुखी, मनोहर महाराज, और बाद में हमारे आदर्श जो है सतपंथ रत्न महामलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज, इनके द्वारा भी कथाएं बहुत सारी हुई। बाद में वे खुद कथा करने लगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कथा उनकी बढ़ने लगी। आज चतुर्वेद महोत्सव के रूप में धानोरा गांव में जो उत्सव मनाने जा रहे हैं, जो हो रहा है 6 दिनों का, जिसका स्वरूप 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक यह 6 दिनों का महोत्सव, जहाँ पर कि 4 प्रोग्राम एकत्रित किए गए। इसके लिए इसका नाम चतुर्वेद महोत्सव रखा गया। पहला प्रोग्राम था कि महाराज जी की कथा, गोपी गीत कथा 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हर दिन रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आयोजित की गई थी। दूसरे दिन से महाविष्णु याग यज्ञ का प्रारंभ हुआ। 11, 12, 13 3 दिनों तक महाविष्णु याग यज्ञ, जो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा यज्ञ होता है, जहाँ पर कि 190 से भी ज़्यादा जोड़ों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, पूजन किया और पूजा का लाभ लिया। मंत्रों के साथ चारों वेदों के पंडित वहाँ पर उपस्थित थे और नाम मात्र शुल्क के साथ उन्होंने यह सेवा ली, स्वीकारी और बहुत बढ़िया ढंग से यह सब रचना की गई। दूसरा प्रोग्राम था गांव का सपना, जो 350 साल से 450 साल से हमारे गांव के सभी नागरिक देख रहे थे। यहाँ पर बहुत बड़े स्वरूप में 14 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव साजरा किया, उत्सव मनाया गया। 14 मूर्तियों की स्थापना आज 13 अप्रैल को सभी संत महंत सतपंथ परिवार के जो थे उनके उपस्थिति में यहाँ पर मनाया गया।
स्वयं में यहाँ पर जगतगुरु ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज, महामलेश्वर स्वामी जनार्दन जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज और साथ में सभी संतगण यहाँ पर उपस्थित थे। उनके आशीर्वाद के साथ, मुख्यगणों के आशीर्वाद के साथ यहाँ पर वह महोत्सव हुआ। कल जो होने जा रहा है 14 तारीख को भारत भर से संत महंतों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सभी संत महंत आएंगे, उनका आशीर्वाद हमको देंगे। धर्म उत्सव, धर्म सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। 150 से भी ज़्यादा संतों की उपस्थिति यहाँ पर हो सकती है। हमें बहुत आनंद हुआ कि पूरे भारत भर से सतपंथ परिवार यहाँ पर पधारे हैं। साथ में गुजरात राज्य से सबसे ज़्यादा सतपंथ परिवार पधारे हैं। खेड़ ब्रह्मा से हमारे मुखी महाराज के साथ, गुरु महाराज के साथ बहुत सारे संत, बहुत सारे मुखी, बहुत सारे सतपंथ अनुयायी बंधु और भगिनी जो हैं वे पधारे हैं। बहुत आनंद उन्होंने व्यक्त किया। धानोरा गांव और परिसर का यह सब वातावरण देखकर उन्हें भी बड़ा आनंद हुआ, हमको भी बड़ा आनंद हुआ कि यहाँ से पूरे महाराष्ट्र से नहीं तो पूरे भारतवर्ष से सतपंथ परिवार यहाँ पर पधारे। भारत माता की जय।